वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय। हमारा जीवन सदा पाप रत, नाई कोई पुनरले। हमारा जीवन सदा पाप रत, नाई कोई पुनरले। करोद्वेगा दिया ये दिया शरीर गले। करोद्वेगा दिया छी ये गता दिया शरीर गले। हमारा जीवन सदा पाप रत, नाई कोई पुण्यले। हमारा जीवन नाई कोई पुण्यले। निज सुख लागी अपना ही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर। निज सुख लागी अपना ही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर सुख दुखी सदा मिथ्याभाषी। पर सुख दुखी सदा मिथ्याभाषी, पर दुख सुख हमारा जीवन सदा पाप रत, नाई कोई पुण्यले। आशीष कामना हृदय माजी मोरा, क्रोध दंपति परायण। मदमस्त सदा विषय मोहित, हिंसा पर भूषण। मदमस्त सदा विषय मोहित, हमारा जीवन सदा पाप रत। निद्रालस्य हत सुकार्य विरत, अकर उद्योगी निद्रालस्य सुकार्य विरत, अकार्य उद्योग। प्रतिष्ठा लागे अर्थ आचरण, लोभत सदकामी। हमारा जीवन सदा पाप रत, नाई कोई पुण्यले।
वृद्ध घेन उपायन पाए दीन किंजन भक्ति विनोद प्रभुर चरण करो दुख निवेदन अमर जीवन सदभक्त नहीं कोई बंधन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जय राधा भरत करे राधा भरत राधा भरत करे राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा राधिका रमन राधिका रमन राधे राधा रास बिहारी रास बिहारी राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय तद्वा महारानी जय वृंदे देवी तुलसी महारानी जय वृंदे देवी जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय गौरनिताय 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 श्री गौरनिताय जय गौरनिताय युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपगदामह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण
कृष्ण पदा सगन ललिता श्री विशाखा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामिनिति नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामने। प्रभुपादस्य साहित्यं या प्रकाशन वित्रीय च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्तुते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णवर्णं तु सा कृष्णं सङ्गोपाङ्गसपार्षदं यज्ञे संकीर्तनप्राय यजन्ति सुमेधसा। नानं छद्रन्ति। अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक संख्या 30। भगवत गीता यथारूप से पेज नंबर 88। देहि नित्यं अवदम् अयम् देह सर्वभारत तासत् सर्वाणि भूतानि न तत्त्वं शोचितम् अर्हितम् अर्हिषि। देहि भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, अवदम मारा नहीं जा सकता, अवयम अवयम आत्मा यह आत्मा, देह
शरीर में सर्वस्व हर एक के भारत हे भरतवंशी तपस्तात् अतः सर्वाणि समस्त भूतानि बीजों जन्म लेने वालों को ना कभी नहीं तुम सोच्युतम शोक करने के लिए अर्हितम योग्य हो। तात्पर्य और अनुवाद जगतगुरु शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशी, मैं रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा विषय अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का प्रत्येक अस्तित्व स्वीकार करना हो ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, यह कि जीव के लक्षण रसायनों के अंत क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इसमें हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकताओं को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। स्वधर्मम अपिम च अवेक्षम न विकर्तम अर्हितम धर्मस्य हि युद्धं श्रेयम् अन्यं क्षत्रियाणां विद्यते। श्लोक संख्या 31। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने के से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, और जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय है कहलाता है। त्रेता रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में अखेट करने का परीक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारे और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ना तथा शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधा संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रहती। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, अहो वे सुमिथो योनम जंगो संतो महिष्चितम युद्धामानं परम साक्षम स्वर्ग यत्त प्रगमुखम यज्ञेषु पशु वाहन हंत सत्ताद्युज संस्कृतम किला मंत्रो तेपि स्वर्गामुखनम। युद्ध में विरोध ईर्षालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मरे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा
यज्ञ की अग्नि के लिए पशु को वध करना हिंसा का कार्य माना जाता है, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना, यज्ञ की अग्नि के लिए पशु को वध करना हिंसा का कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म का कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना किसी विकास प्रक्रिया के तुरंत ही मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसी तरह जब युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहामति बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहामति बुद्धि में है तब तक ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध को का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी भी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्च पद को प्राप्त किया जाता सकता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।